हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी SWPM प्लेटफॉर्म। मैं नीतू शर्मा आज आप लोगों के सामने ब्रेन चार्जिंग सीरीज का पार्ट 4 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, यानी कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। हम थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन के बारे में। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले से ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन बना रखा है। ये हमारा ट्रिप्टोफैन आर जीन है। ये रिप्रेसर को बनाता है। रिप्रेसर हमारा अकेला कुछ काम नहीं कर सकता और ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन इसे जैसे ही को रिप्रेसर मिल जाता है, को रिप्रेसर का काम कौन करता है? हमारा ट्रिप्टोफैन। तो ये रिप्रेसर एक्टिव हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन में ट्रिप्टोफैन ने ही खुद ही को रिप्रेसर का काम किया और रिप्रेसर को एक्टिवेट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, और ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ करा दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन इज नॉट करेक्ट? ओके, फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज नॉर्मली टर्न्ड ऑफ इफ ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट। ये तो बिल्कुल सही बात है। ट्रिप्टोफैन एक्ट एज को रिप्रेसर, हाँ जी। द रेगुलेटर जीन प्रोडक्ट इज इनएक्टिव बाय इटसेल्फ, हाँ जी। ट्रिप्टोफैन बाइंड्स टू रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट्स इट। ये लाइन गलत है। इनएक्टिवेट नहीं करता है ये रिप्रेसर को, ये तो एक्टिवेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट ऑन। मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। कहाँ पर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? एक्सोप्लाज्मिक फेज पर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसमैच। ओके जी, हमें ये देखना है कि कौन सा मैच ठीक नहीं है। अल्कलीन फॉस्फेटेज, ये वाले जो एंजाइम्स दिए हुए हैं, इनका यूज हम लोग आरडीटी में करते हैं। वैसे तो फर्स्ट एंजाइम दिया हुआ है अल्कलीन फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज है तो यानी फॉस्फेट को हटाएगा, और फॉस्फेट कहाँ पर होता है? 5 प्राइम एंड पर। रिमूव फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। ओके जी, ये तो बिल्कुल सही है। डीएनए पॉलीमरेज 1 निक ट्रांसलेशन, ये भी बिल्कुल सही है। S1 एंडोन्यूक्लियेज क्लीव्स ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी बिल्कुल सही है। डीएनएज 1 क्लीव्स ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंड को तो कट करता है, ये तो हमें पता है, बट ओनली नहीं, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को भी कट करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीन क्लोनिंग द टर्म वेक्टर रेफर्स टू। हमें वेक्टर बताना है। वेक्टर हमारा क्या होता है? जो कि एक व्हीकल की तरह काम करता है। व्हीकल बोलते हो ना इसको आप लोग। ओके, तो क्या ऑप्शन है? स्टिकी एंड्स ऑफ अ डीएनए फ्रैगमेंट, ना जी। प्लाज्मिड यूज टू ट्रांसफर डीएनए इनटू अ लिविंग सेल, ये बनी ना बात, ये सही का। जो प्लाज्मिड होता है ये हमारा वेक्टर की तरह यूज भी किया जाता है ना, तो इसका आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन। थर्ड भी देख लेते हैं, द एंजाइम दैट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। नहीं, वो एंजाइम कौन सा होता है वैसे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फोर्थ क्या बोल रहा है? डीएनए प्रोब यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर जीन। ऐसा तो कुछ नहीं होता, वेक्टर ऐसा थोड़ी होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर CFTR प्रोटीन इज। क्या होता है ये? हमारा एनायन ट्रांसपोर्टर होता है ना। ओके जी, और कौन से वाला एनायन ट्रांसपोर्टर होता है? क्लोराइड वाला। ओके फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे मिलता है? जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सी क्लास से ये, मतलब कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? हमारे ABC ट्रांसपोर्टर से। मेनली ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ और सेल्स में भी होता है, बट मेनली ये लंग्स के अंदर होता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है जी, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रोस्टोग्लैंडिन्स आर लोकल रेगुलेटर्स whose chemical structure is derived from। प्रोस्टोग्लैंडिन हमारे मेनली होते क्या है? ये कौन से ग्रुप से होते हैं? एक्सोसाइनोइड है ना, इकोसाइनोइड सॉरी, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
डिराइव कहाँ से होते हैं ये? हमारे प्यारे एराकिडोनिक एसिड से, ठीक है, हमारे एराकिडोनिक एसिड से डिराइव होते हैं। एराकिडोनिक एसिड क्या होता है? 20 कार्बन का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है, और ओमेगा 6 वाली कैटेगरी में आता है ये हमारा, ठीक है जी। 20 कार्बन का है और इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड होते हैं। 4 डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होते हैं? कौन कौन से कार्बन पे? 5th पे, 8th पे, 11th पे और 14 पे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर लोकल रेगुलेटर्स हुज केमिकल स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम, हमने अभी पढ़ा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सेकंड ऑप्शन। ओके जी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर, ठीक है जी। क्या पूछा गया है? मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज अप्लाइड टू बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के टाइम पे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विल कन्वर्ट वन एलील इनटू अदर लीडिंग टू सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। Alleles of a gene separate from each other when homologous chromosomes separate in meiosis 1। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि meiosis 1 के टाइम पे ही तो homologous chromosome सेपरेट होते हैं और तभी एलील्स आपके सेपरेट होते हैं। उसके बाद क्या है? जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम विल शो 50% रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं की थी उन्होंने। एलील्स ऑफ जीन विल बी लिंक्ड की भी कोई बात नहीं की थी उन्होंने, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम one bacterial cell to another by means of virus particle और virus mediated transfer। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ट्रांसडक्शन। ओके फ्रेंड्स, ट्रांसपोजिशन में क्या होता है? हम लोग यूज करते हैं ट्रांसपोजोन्स का, है ना, और ट्रांसपोजोन्स का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? जंपिंग एलिमेंट्स। ये क्या करते हैं? जीनोम के अंदर अलग अलग जगह पर जंप करते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद आ रहा है कुछ? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वैसे होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है ना, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को एनवायरनमेंट से लेता है, ठीक है। और कॉन्जुगेशन में क्या होता है? कॉन्जुगेशन में ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसमें तो कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, इसका तो फॉर्मूला था, हमें याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, K - N/K। ओके, और K हमारा यहाँ पर क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी, है ना। K हमारा क्या है इधर? कैरिंग कैपेसिटी। ओके, कहाँ पर है, किस ऑप्शन में ये हमारा? ये है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। तो ये हमारा एकदम करेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन एक्टिव सोडियम पोटेशियम ATPase। सबको पता है ये तो। क्या आंसर होगा इसका? 3 सोडियम को तो बाहर निकालेगा, इधर है और इधर है, ये तो गलत है, और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, और ये तो वैसे भी नहीं होने वाला, 3 पोटेशियम तो वैसे ही नहीं होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट। ठीक है, एक पेरेंट से इनहेरिटेड हुआ है और कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है। क्या बोलते हैं उसको? गैमेट नहीं, जीनोटाइप नहीं, जीन नहीं, जीनोम। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। सबको पता है एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल्स विद ग्रेटर मास हैव स्मॉलर एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। रेशियो क्या बोल रहा है, ये कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बॉडी साइज इसका ज्यादा है। ठीक है, बॉडी साइज ज्यादा है जो कि हेल्प कर रहा है क्या करने में, हीट को कंजर्व करने में। ठीक है, यानी कि हीट कंजर्व की कहाँ पे जरूरत है, कोल्डर एरियाज में। ठीक है जी, ये मेनली हमें ये कहना चाह रहा है कि कोल्डर एरियाज में ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बड़ा होता है ना, ये हमें मेनली ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी, ये बात किसने बताई थी, हमारे बर्जमैन जी ने, है ना। और जो हमारे ये ग्लोजर अंकल है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था ह्यूमिड एरिया के अंदर जो भी बर्ड्स रहते हैं उनका डार्क कलर होता है ना। उन्होंने डार्क पिगमेंटेशन का जिक्र किया था ना। तो ग्लोजर अंकल ने तो कोई बात नहीं बताई थी साइज के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीएच एंड, इसके बारे में पूछा है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और रास के बारे में कहा है। ठीक है, वर्क टुगेदर इन मेंटेनिंग ऑस्मोरेगुलेटरी होम्योस्टेसिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एडीएच और रास के बारे में थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एडीएच के बारे में बताती हूँ। क्या होता है बच्चे, मान लीजिए पानी की कमी हो गई है, वाटर डेप्रीवेशन। ठीक है, पानी की कमी हो गई है। अब क्या होगा, हमारा एडीएच एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, V2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन ट्यूबुलर एपिथेलियम। ठीक है जी, है ना, ट्यूबुलर एपिथेलियम पे V2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देंगे। एडिनाइलेट साइक्लेज जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। साइक्लिक एएमपी हमारे एक्ट करेंगे एक्वापोरिन्स के ऊपर, है ना। और फिर ये जो एक्वापोरिन्स है, इनका क्या काम है, ये इंक्रीज कर देंगे वाटर रीअब्जॉर्प्शन को। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंक्रीज कर देंगे वाटर रीअब्जॉर्प्शन को। यानी हमारे एडीएच ने क्या किया, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दिया। सबसे पहले हम लोग अपना एडीएच वाला ही ऑप्शन ढूंढ लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रास के बारे में, है ना फ्रेंड्स। ठीक है जी, रास की भी थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म क्या थी रास की, याद है किसी को, याद है क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब बीपी कम हो गया तो आर्टेरियल ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। ये चीज को कौन सेंस कर लेगा, हमारी किडनी। ठीक है, इस चीज को सेंस कर लिया हमारी किडनी ने। किडनी के पास कोई सेल है अच्छे वाले, क्या नाम है इनका, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। ठीक है जी, ये किडनी के सेल है, इन्होंने सेंस कर लिया इस चीज को। अब ये क्या काम करेंगे, ये सीक्रेट करेंगे रेनिन को। ठीक है, रेनिन को इन्होंने सीक्रेट किया। रेनिन को जब ये सीक्रेट करेंगे तो ये कहाँ पर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन पर। एंजियोटेंसिनोजन, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये है लीवर के अंदर। इसे एक्टिव बनाने के लिए आएगा ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन हमारा क्या कन्वर्ट करेगा, मतलब एंजियोटेंसिनोजन को यहाँ पर किस में कन्वर्ट किया जाता है, पहले एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, वो भी ACE की हेल्प से। ठीक है, ये कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन
2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, हमारा एंजियोटेंसिन 2 जो है ये किस पर एक्ट करेगा? ये हमारा एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन। ठीक है जी, एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ तो क्या होगा? सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब क्या बोल रहा है? एडीएच रेगुलेट्स द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड रास रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? ADH regulates the osmolarity of blood by altering renal absorption of water। हाँ, ये ज्यादा सही स्टेटमेंट है। RAS maintains the osmolarity of blood by stimulating sodium reabsorption। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। फिर हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है? ADH and RAS work antagonistically, both stimulate adrenal gland to secrete aldosterone। नहीं, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, हमें इनकी डेफिनेशन बतानी, क्या फंक्शन है ये बताना है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करेंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट याद है किसी को? प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? मेंटेन दी पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेल्स एंड प्रोवाइड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, ये तो हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, सी वाला भी देख लेते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स डिटरमाइन दी शेप ऑफ सेल सरफेस एंड आर नेसेसरी फॉर सेल लोकोमोशन। ठीक है जी, इसका आंसर हो गया ये। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।